मामूनी खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। उनकी जो रफ्तार है उसका जायजा भी लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी से और चीफ मिनिस्टर साहब से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर से अलग भी मुलाकात हो चुकी है और अभी उनकी डीजी खान डिवीजन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। सरगोदा डिवीजन से हमारे जो मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो बुनियादी तौर पर ये एक रोज़ा दौरा जो है वो जैसे रूटीन में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, असल मुद्दा ये होता है कि जो उनके मंशूर के मुताबिक उनकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो काम है अवाम की वेलबींग के लिए, फलाह बहबूद पे, उनके ऊपर हम कहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ साथ जो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मज़ीद परेशानियाँ आ रही हैं। सबसे पहले तो सिर्फ यही था कि फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि एकदम एक चाबी चढ़ी और लोग इधर से उधर भागने लग गए। फजल रहमान साहब भी वापस जॉब पे आ गए, मरियम साहबा बिल्कुल साइलेंट मोड पे। हम आपको बताते थे, आप अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हैं, सवाल करते हैं ये अलग हो गए। हम आपको बताते हैं ये इकट्ठे हैं जब ये अलग भी होते हैं। फिर आप कहते हैं मरियम और चचा में बड़ी सख्त लड़ाई है। हम आपको कहते हैं नहीं, वो भी नूरा कुश्ती है, वो भी दिखाने के लिए है, क्योंकि ये सब चोर हैं और चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती है तो वो एक हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अंदर से एक होते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंदर से पसंद नहीं कर रहे होते वो, लेकिन उनको ये पता होता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर वो इकट्ठे होंगे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट से, अदालतों से, सजाओं से बच सकेंगे। अगर वो अलग अलग एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर जो इनका पूरा माफिया का सिस्टम है वो वीकर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब जब इनके ऊपर फर्दे जुर्म लगेंगी, एहतसाब का फंदा इनके ऊपर तंग होगा, तो आप देखेंगे एकदम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे को घसीट घसीट के तीतर खिलाते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आएगा घसीट घसीट के एक दूसरे को ये खाने खिला रहे हैं अपने घरों पे, घसीट घसीट के इज्जत दे रहे हैं एक दूसरे को। और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आपको नजर आएगा इस्लामाबाद, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो अपने लिए कोई थोड़ा सा फुटवर्क करके ना जगह बना रहे हैं। जैसे वो जगह बनाते थे, मरियम सफदर साहबा ट्वीट करके, किसी ना किसी को लॉन्च करके, किसी को गाली दे के वो एकदम उस माहौल को खराब कर देती थी। लेकिन अब चचा पे और जो कजन है उसके ऊपर क्योंकि फर्दे जुर्म होने जा रही है और वो चोरी की है, और अगर ये हो गई तो ये रवाज पड़ जाएगा यहाँ पर इंसाफ होने का। तो आपने देखा मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट मोड पे हैं। तो जब जब इनकी करप्शन के को पकड़े जाने का मौका आएगा, आप देखेंगे ये साइलेंट मोड पर फौरी तौर पर लग जाएंगे। अब आने वाले दिनों में आपको हम और खुशखबरियां देंगे कि लूटी हुई और बहुत सारी दौलत जो है वो अनर्थ हो रही है। लोग पूछते हैं जी वो किधर गया पैसा जो आपने वापस लेना था। अभी तक को तकरीबन 550 अरब तो नैब रिकवर कर चुकी है। अब आप कहेंगे 550 अरब का आवाम को क्या फायदा। ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड है, अगले 3 साल में ही नहीं, चोरों से लूटे हुए पैसे से ही आपको दिया है। अगर वो रिकवर ना होते तो हम तो नोट नहीं छाप रहे, हम तो मुल्क को मकरूज नहीं कर रहे जैसे ये करते थे। तो आप ये देखें कि अगर ये 550 अरब ना आता हुकूमत के पास तो ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड हुकूमत कहां से देती। तो जैसे जैसे इन चोरों से हम पैसा रिकवर करेंगे वैसे वैसे आवाम को सहूलत हम ज्यादा देते जाएंगे। अभी आपके सामने जो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी चंद दिन पहले, इन्होंने चाय की प्याली के अंदर तूफान बर्पा करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब चौधरी मुन्नस अलाई ने बड़ी मंजी हुई सियासत की, मैं ये कहूंगा बड़े राइट टाइम पे। आपको पता है क्रिकेट में और सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बॉल को बल्ला टाइमिंग पे लग जाए और इसी तरीके से अगर सियासत में हिकमत अमली और बयान टाइमिंग पे दे दिया जाए तो बॉल हमेशा रस्से से बाहर जाती है। तो इसी तरीके से ये बीमारी के बहाने, मिजाज पुरसी के बहाने, ये एक पंजाब के बहुत ही मोतबर खानदान, एक बहुत ही सियासी कद और काट का जो खानदान चौधरी बरादरान का है, ये उनके कंधे पे बंदूक रख के अपना जो कंफ्यूजन फैलाने का फॉर्मूला इनका है ये वो करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया, अपनी खानदानी वफादारी का मुजाहरा भी किया, ये भी बताया कि वो कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे जो उन्होंने किया है, और इन्हों दा मकू भी ठप देता। उसके बाद आप देखेंगे कि सियासी बातचीत नहीं हो रही, इनके जो अफलातून है उन्हें मसला है तमाशे पे कि मुन्नस अलाई ने तमाशा क्यों कह दिया है। और भाई उन्होंने आपके घर आने को तमाशा नहीं कहा था, जो आप बाहर तमाशा लगा रहे हैं
جو باتیں کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے اندر سے تماشا نکال رہے ہیں، انہوں نے ایک عمومی بات کی تھی، کسی پہ خاص بات تو نہیں کی تھی۔ آپ کی چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کو فوراً تکلیف شروع ہو گئی کہ تماشا لگ گیا ہے۔ تو یہ احسن اقبال صاحب یہ جواب دیں کہ انہیں کون سا تماشا کہاں برا لگا ہے اور کیا لفظ استعمال کریں آپ کی ہیرا پھیری، آپ کی جھوٹ، آپ کی فریب کاری اور آپ کی لوٹ مار پہ۔ اور دوسری بات، میں ایک دفعہ پھر لاہور سے شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا، جنہوں نے اس ملک کے چپڑاسیوں کو بھی ارب پتی کر دیا ہے۔ غریب کی خدمت ایسے ہی تو نہیں کی جاتی نا، غریب کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو پورا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو ملک مقصود چپڑاسی جو ہے، اس کے اکاؤنٹ سے جو 4 ارب نکلا تھا، اس کے لیے میں پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کر چکا ہوں، دیکھتے ہیں وہ اب اس پہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جیسے تمغے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا حسن کارکردگی، اس طرح ایک تمغہ رکھا جائے ان کے لیے، جو یہ نت نئے طریقے دریافت کرتے ہیں لوٹ مار کے، چوری کے، اور بیچارے چپڑاسی جس کی 9000 تنخواہ ہے، اس کو انہوں نے 4 ارب اس کے اکاؤنٹ میں ڈال کے نکال دیا۔ اور میں نے پہلے بھی بار بار کہا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ نون لیگ کا ہو جاتا ہے۔ اب مسرور انور بیچارے فوت ہو گئے تھے، ان کے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے نکال کے شہباز شریف صاحب اپنی بیگم کے لیے گھر لیتے رہے، گاڑیاں لیتے رہے۔ تو جو مردے ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے تو یہ ویسے ہی بورے شورے غائب کر لیتے ہیں۔ تو یہ والا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہوا۔ تیسری بات، کے پی کے میں آپ نے دیکھا، ہم نے بالکل پہلے مرحلے میں نقصان اٹھایا کیونکہ ہم نے ٹکٹ غلط دیے، ہم نے اپنے ورکر کو اپنے ورکر کے سامنے کھڑا ہونے دیا، اپنی لیڈرشپ کو اپنے، تو ہمارا مقابلہ تھا پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ ابھی جو ریزلٹس آئے آپ نے دیکھا، ہم نے اپنی حکمت عملی چینج کی، آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہیں کھڑی نظر آئی جہاں پہلے کھڑی تھی۔ بالکل ملک میں مشکلات ہے، آج بھی، کل بھی پیٹرول بڑھا ہے، بہت کوشش کی کہ وہ نہ بڑھانا پڑے، 12 روپے کے قریب بڑھا ہے، بالکل خوش نہیں ہے، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوں گے تو ایک ایسا وزیر اعظم جو ہمیشہ غریب کے لیے سوچتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ہمیں اس کا حل بتا دے کہ اگر باہر $40 سے $95 پہ پیٹرول چلا جائے گا تو حکومت کے پاس کیا حل ہے؟ ایک حل ہے قرضے لیں اور سبسڈی ڈالیں۔ معمولی خصوصی میں شہباز گل میڈیا سے گفتگو کریں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں، فرد جرم عائد ہونے والی تھی کہ افراتفری پیدا ہو گئی، یہ سب اوپر سے الگ الگ اور اندر سے ملے ہوئے ہیں۔